अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक सबको। सबसे पहले तो ये तो ईद की शुरुआत है जिसमें मेरी शक्ल ऐसी बनी हुई है क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था चांद रात वाले व्लॉग में कि मैं काफ़ी सारे काम चांद रात को नहीं कर सकी थी, तो मुझे सुबह जल्दी उठ के करने थे, जिनमें से एक ये था कपड़े इस्त्री करना और दूसरा था सवैयाँ बनाना है, कुछ मीठा बनाना सुबह के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कपड़े ले आई हूँ अपने हस्बैंड के और मेरे, और मैं आयरन करने लगी हूँ आप लोगों के सामने। और जब ये आयरन हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको सबके कपड़े दिखाऊंगी कि हम लोगों ने आज क्या पहना है। हमने तो भाई अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। ये भी ईद हमारी लॉकडाउन में गुजरेगी, लेकिन हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। हमने तैयार होना है, हमने नए कपड़े पहनने, हमने खूबसूरत लगना है, हमने एंजॉय करनी है इस ईद को। और यही मेरी पूरी कोशिश थी। ऑल्दो हम कोई गेट टुगेदर नहीं कर सकते थे, कहीं आना जाना नहीं कर सकते थे, किसी को घर में बुला नहीं सकते थे, लेकिन बस दुआ करते हैं कि ये आखिरी ईद हो जो ऐसी गुजरे, अगली ईद इससे बेहतर गुजरे। आमीन सुमा आमीन। जितनी भी हमारी ईदें गुजरी हैं कोरोना टाइम के दौरान, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड ईद ये वाली है, क्योंकि इसमें इवन हम पार्क्स में भी नहीं मिल सकते। लास्ट ईयर आई रिमेंबर 10 लोग मिल सकते थे पार्क में, लेकिन इस बार नहीं मिल सकते। गैदरिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तीसरी ईद है हमारी कोरोना में, और जब पहली ईद थी उसमें मुझे याद है हमने प्रॉपर गेट टुगेदर किया था। उसमें भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन ये था कि आप इंडोर पार्टीज़ हो सकती थी। तो तब आई रिमेंबर मेरे अपने घर में थी ईद पार्टी, और उसके बाद आई रिमेंबर ईद उल अजहा पे जो गेट टुगेदर हुआ था वो पार्क में हुआ था, और अब ये ईद है जिसमें गेट टुगेदर हो ही नहीं सकता। चलें, अब हम सब वैक्सीनेशंस तो करवा रहे हैं। आई होप आप सब भी अपनी वैक्सीनेशंस करवा रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ फॉर आवर ओन बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड अदर्स। अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो करवा लेनी चाहिए। चलिए खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, अगले व्लॉग्स में भी होती रहेंगी। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ईद पे क्या पहनना है। हाँ जी, तो ये सबसे पहले है मेरे कपड़े। हमारी ईदी जो है हमेशा हमारी अम्मी की तरफ से ही आती है, और ये तभी उन्होंने भेज दी थी जब उन्होंने बाकी सामान भेजा था बिज़नेस का। और ये मेरा सूट है, मुझे बहुत प्यारा कलर लगता है। पिस्ताशियो कलर है इसका शर्ट का, और ये ऑलिव ग्रीन कलर है इसके दुपट्टे का। मुझे बहुत ही प्यारा कंट्रास्ट लगा। मैंने अभी तक ट्राई करके नहीं देखा, ऑनेस्टली मुझे टाइम ही नहीं मिला ट्राई करने का। और ये उमर का है, उमर को बहुत पसंद आया था। इसमें भी ग्रीन, हल्का सा ग्रीन और ग्रे सा टच है इसमें भी। कलर में पता नहीं इसमें पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, लेकिन मुझे भी बहुत प्यारा इसका कलर लगा है और बहुत ही खूबसूरत सूट है। और बच्चों का इतना मैचिंग नहीं हो सका, क्योंकि साइज़ जो मेरी अम्मी ने भेजे थे वो ज़रा से फ़र्क हो गए थे। तो ये वाला हफ्सा का है और ये वाला जीनिया का। तो हमने ये पहनना है आज। कलर मैचिंग इतनी नहीं हो सकी, कोऑर्डिनेशन इतनी नहीं हो सकी। हालांकि आपको पता है मैं काफ़ी कोऑर्डिनेशन करती हूँ, एटलीस्ट अपनी और बच्चों के कपड़ों की तो डेफिनेटली करती हूँ हमेशा कोऑर्डिनेशन, लेकिन इस बार नहीं हो सकी। उसकी एक वजह ये है कि हफ्सा और जीनिया के साइजेस सही नहीं आए थे, लेकिन मैंने इसकी कसर पूरी कर ली थी। तो जब मैं सेकेंड डे ऑफ ईद का व्लॉग पोस्ट करूँगी देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमने कोऑर्डिनेशन की कसर पूरी कर ली थी उसमें। देखें जनाब, ये कलर आया है मेरी मेहंदी का। मेरे हिसाब से जितनी मुझे प्रैक्टिस है ना मेहंदी लगाने की, उस हिसाब से बहुत ही बेहतर लग गई है ये। तो चलो अल्लाह का शुक्र है। बाकी मेरे नेल्स पे भी थोड़ा सा कलर आ गया था, तो आई एम जस्ट गोना पुट अ वेरी नाइस नेल कलर ऑन, ताकि वो ज़रा सा ठीक हो जाए। चलें जी, अब मुझे जाके बनानी है सवैयाँ। सवैयाँ शुक्र है मेरे पास पड़ी हुई थी पहले से ही, मैंने चेक नहीं की थी बिफोर हैंड के पड़ी हुई है नहीं, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि मेरे पास एक आधा पैकेट ज़रूर पड़ा होगा। ये नेशनल की सवैयाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल देसी स्टोर से, यहाँ पर कैलगरी में आसानी से मिल जाती हैं। सिंपल इजी एंड क्विक सवैयाँ मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़े से तेल में इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है, सवैयों को पका लेना है हल्का सा, और उसके बाद चीनी डालनी है और दूध डाल देना है, एंड देन दे आर गोना बी रेडी इन अ बिट। और थोड़ा सा टेस्ट के लिए जो है मैं उसमें इलायची या इलायची पाउडर डाल देती हूँ। चीनी मैं कोकोनट शुगर यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ। हमारे घर में दूसरी चीनी ख़त्म हुई हुई थी और उमर गए थे ग्रोसरी स्टोर, तो वो उमर को शौक है कोई नई सी चीज़ नज़र आए तो वो नॉर्मली ले आते होते हैं, तो ये कोकोनट शुगर लेकर आए थे और ये मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी दिन से। क्योंकि हम इतनी ज़्यादा चीनी यूज़ नहीं करते, चाय में भी चीनी नहीं पीते, तो रेगुलर यूज़ नहीं होता। जब कोई मीठा बनना होता है तभी हमारे घर में चीनी यूज़ होती है स्पेशल। तो मैं अभी ये पढ़ी थी इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह, और मुझे ये समझ कि चीनी
किसी स्पेशल रेसिपी के लिए भी यूज़ होती है, क्योंकि इसके पीछे एक रास्पबेरी कोकोनट कैरमल स्क्वायर्स की रेसिपी भी लिखी हुई थी, जो कि बड़े डिलिशियस लग रहे हैं शक्ल से। और ये उसके लिए स्पेशल है, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा आया था सवैयों में भी। थोड़ी सी ज़्यादा मीठी मुझे लगी थी कंपेयर टू द रेगुलर शुगर, और इवन मैं अगर ब्राउन शुगर भी यूज़ करूँ तो उससे भी ज़रा सी मीठी मुझे लगी थी ये, लेकिन ओवरऑल सही टेस्ट था। अच्छा जनाब, अब हो चुकी हुई हैं सवैयाँ रेडी, और आई एम गोना पोर देम इन द कंटेनर। और इनको मैं ठंडा करके नहीं खा सकी। रात को सवैयाँ बना के खाने का मज़ा यही होता है कि वो सुबह उठो तो वो बिल्कुल ठंडी ठंडी होती हैं और मज़ा आता है खाने का। लेकिन अब मैंने क्योंकि फ़ौरन बनाई थी तो वो मैं ठंडी नहीं कर सकी, और बस मैंने थोड़े से पिस्ता बादाम लिए इसके ऊपर गार्निश करने के लिए। मैं इसको गार्निश कर रही हूँ और फिर हम इसको नोश फरमाएंगे। अच्छा, एक मज़े की बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। उमर ने जो अपनी ईद की नमाज़ थी वो ऑनलाइन पढ़ी थी। लास्ट ईयर भी ऑनलाइन पढ़ी थी। लास्ट ईयर ज़रा लिमिट्स ज़रा रिलैक्स थी, इस बार तो बिल्कुल ही 10 लोग जमात में खड़े हो सकते थे। तो उमर ने ऑनलाइन नमाज़ पढ़ी थी, खुतबा भी ऑनलाइन सुना था, और जमात भी ऑनलाइन ही खड़ी हुई थी। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी न्यू फॉर मी। वाओ, इट लुक्स प्रिटी इन योर लहंगा। सो प्रिटी। ये सबसे पहले रेडी हुआ है हमारा बच्चा ईद के लिए, क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लास है, और अभी सवैयाँ नहीं खा रही है। ये कही मैंने न्यूटेला खानी है, और न्यूटेला खाने के बाद अपनी क्लास लेगी। यस, वेरी प्रिटी। चलो जाओ अपना न्यूटेला फिनिश करो। मैं किचन के कामों से फारिग, और अब बारी है नेल पेंट लगाने की। अच्छा, पहले मैं सोच रही थी कि कोई थोड़ा सा सिल्वर या थोड़ा सा ग्रीन का शेड लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने जब भी गोल्डन देखा ना अपनी नेल पेंट कलेक्शन में, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत प्यारा लगेगा, बड़ा डिफरेंट सा लगेगा। तो फिर मैंने गोल्डन येलो सा लगाया है, जो कि मेरे हस्बैंड कॉन्स्टेंटली कह रहे थे कि येलो है, लेकिन ये गोल्डन है। और मैंने खुद से भी गोल्डन कलर के पहने थे, तो वो इनके साथ बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरी रिंग्स भी गोल्ड की हैं, तो उनके साथ बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड बस जिद थे कि जी नहीं, तुमने येलो लगा लिया। जो भी था, आई लाइक दैट। जी जनाब, अब आ गई है मेकअप की बारी। मैंने थोड़े दिनों पहले यूट्यूब पे ही देखी थी एक मेकअप लुक, वो ऑलिव ग्रीन आई शेड की मेकअप लुक थी, और उसका कंट्रास्ट था लाइटर शेड ऑफ ऑरेंज के साथ। तो मैं ज़रा वो कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्वियसली ये करते हुए वो लुक मेरे सामने तो नहीं थी, बस वो मेरे जहन में लुक थी, क्योंकि मुझे ये भी नहीं याद कि कौन से यूट्यूबर ने पोस्ट की थी। ऐसी वीडियोस मेकअप वीडियोस देखते वो मेरे सामने आ गई, एंड आई रियली लाइक्ड इट, एंड आई थॉट ऑफ डूइंग इट। और फिर जब मैंने ये ग्रीन पहना तो मुझे हुआ कि येस, दैट लुक इज़ डेफिनेटली गोना गो विद इट। तो ये ऑरेंज, ये येलो लाइट के नीचे बहुत प्यारा लग रहा था ग्रीन का, और इस ऑरेंज का कंट्रास्ट भी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मुझे लग रहा था कि सनलाइट में ये ज़रा उभरा हुआ लग रहा है कलर। ये ऑरेंज अगर ज़रा लाइटर टोन में होता या थोड़ा सा ब्राउन का शेड होता तो ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता इन डे लाइट। देन अगेन मुझे इतनी आदत नहीं है आई शेड्स यूज़ करने की, तो शायद मुझे इसलिए भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। अदरवाइज़ अगर मैं रेगुलरली शायद यूज़ करती हूँ तो मुझे ज़रा सा मुनासिब लगता। अगर कोई मेकअप एक्सपर्ट है वीडियो देख रहे हैं तो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। क्या ये दोनों कलर्स एक साथ जाते हैं? डू यू लाइक देम टुगेदर? प्लीज़ मुझे बताइएगा। दोनों साइड्स पे मैंने थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन यूज़ किया है, और सेंटर में मैं थोड़ा सा पैच जो है थोड़ा सा ग्लिटरी ग्रीन का यूज़ करूँगी, और फिर देखते हैं कि एंड रिजल्ट कैसा निकलता है इस आई शेड का। यहाँ पे मेरी आई मेकअप कंप्लीट हो गया था, और मैंने आईलाइनर पे लगा लिया और बाकी फेस पर भी कर लिया, आईब्रोज भी कर लिया, और फाइनल स्टेप जो रह गया था वो मेरी लिपस्टिक थी। लिपस्टिक का शेड चेरी है, मैरूनिश सा शेड लगा रही हूँ। ये ग्रीन के साथ काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट आता है मैरून का। चलिए अब वापस आ जाते हैं किचन में। मैंने सुबह चावल भी बनाए थे, मैंने इनकी बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकी। इनको आप काबसा राइस कह लें, अफ़गानी पुलाव कह लें, या फिर काबुली पुलाव कह लें, जो भी आपको इनको समझ आती है कह लें। मुझे तो तीन एक जैसे लगते हैं। तो ये मैंने थोड़े से बनाए थे। ज़ाहिर है ईद पे कुछ तो करना ही था। मैंने अपने हस्बैंड से सुबह ही कह दिया था कि आप मिठाई ले आइएगा, तो मिठाई के डब्बे लेकर आ चुके हुए हैं, और हमारा इरादा ये है कि इसको पैक करेंगे, चावलों को, और मिठाई को पैक करेंगे, और जितने हमारे जानने वाले हैं कैलगरी में आसपास के एरिया में उन सब में
बांटेंगे ऐसे, ताकि थोड़ी सी ईद की फीलिंग हो और फिर बच्चों को भी पता चले कि हम मिलते मिलाते कैसे हैं। और बच्चों ने भी थोड़ी बहुत ईदी शीदी इकट्ठी कर ली थी, उनको घर में भी ईदी मिली थी जिसकी वजह मैं बिल्कुल नहीं बना सकी, तो उनको ज़रा सा अंदाज़ा हो गया था इसी सारे मिलने मिलाने से कि ईद क्या होती है। जी, तो ये पहली ट्रे सेट हो रही है हमारे नेबर्स के लिए और अभी हम जा रहे हैं अपने नेबर्स को ईद का ये छोटा सा तोहफ़ा ड्रॉप ऑफ करने उनके घर में। बाकी पूरा ईद का दिन भी हमारे इसी तरह मिलने मिलाने में गुजर गया, बार बार से जाकर ही सबको वेव करते रहे क्योंकि अंदर जाकर बैठ तो सकते नहीं थे। मेरा आज का व्लॉग इतना ही था, मैं लूँगी आपसे इजाज़त। आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया। प्लीज़ कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।